लखीसराय से विजय सिन्हा फिलहाल आगे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, मतलब दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जो हैं वो तारापुर से आगे चल रहे हैं। लखीसराय से विजय सिन्हा, उन्होंने बढ़त बना रखी है, वो अपनी सीट पर आगे चल रहे हैं। अगर लखीसराय से विजय सिन्हा जीतेंगे तो ये जीत का उनका चौका होगा जो लगातार वो लगाएंगे। और सम्राट चौधरी की अगर बात की जाए तो परबत्ता से 2010 लालटेन जलाई थी सम्राट चौधरी ने। तारापुर से आज जीतेंगे तो पहली बार कमल खिलाएंगे, पहली बार कमल खिलाएंगे विधानसभा चुनाव में। आज सम्राट चौधरी तारापुर से अगर जीतेंगे तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एनडीए 29 पर है और महागठबंधन 15 पर है, लगभग दुगने का फासला। और नंबर और तेजी से बदला है। एनडीए आप देखिए 33 पर पहुंच गया है और वहीं महागठबंधन 19 पर इस वक्त है। तेजी से यह आंकड़ा बदल रहा है। उधर एनडीए के खाते में कहां से सीटें आ रही हैं, दोनों डिप्टी सीएम के बारे में आप जान रहे हैं कि वो जीत रहे हैं अपनी सीट। अलीनगर से मैथिली ठाकुर अपनी सीट जीत रही हैं, वहीं मोकामा से अनंत सिंह अपनी सीट जीत रहे हैं। ये वो नाम है जो सामने आ रहे हैं। इधर तेजस्वी यादव राघोपुर से आगे चल रहे हैं और जानकारी ये मिल रही है कि रघुनाथपुर से जो ओसामा शाहाब हैं वो आगे चल रहे हैं। इस बीच अन्य का नंबर भी देखिए 6 पर पहुंच गया है, जनसुराज के 2 आगे चल रहे हैं। ये जानकारी सामने निकल कर आ रही है। तो मामला अब कमोबेश रफ्तार पकड़ता हुआ। देखिए, वेल बिगन इज हाफ वर्क डन। ये तो ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार के चेहरे पर लोगों ने, जनता ने भरोसा दिखाया है। ठीक है, बैलेट का है लेकिन इंडिकेट तो कर देता है ट्रेंड। हो सकता है कि ईवीएम्स में भी आपको इसी तरह के नतीजे देखने को मिले। ये तो मैटराइज वाला सर्वे उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। पोस्टल बैलेट जैसे जैसे खुल रहा है। मनोज जी मुबारक हो। नहीं, मुबारक कभी नहीं, 12 बजे के बाद कल ले हम तो ज्यादा बेहतर है। ऐसी भी क्या बात है सर, नंबर बदल रहा है। जरा नंबर देखिए आप, तेजी से आगे बढ़ रहा है। एनडीए का रथ इस वक्त 36 पर पहुंच गया है। एनडीए तेजस्वी महागठबंधन 20 पर है, अन्य के खाते में 6 सीटें जाते हुए। गौर करने वाली बात है, मैटराइज के मनोज जी मुबारकबाद लेने को तैयार नहीं है, जबकि एनडीए तो इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। और वही नंबर सामने निकल कर आ रहे हैं जो इन्होंने अपने एग्जिट पोल के आंकड़े में दिखाए थे। एग्जिट पोल का आंकड़ा तो आपने देखा, आज एग्जैक्ट नंबर का दिन है। और इस बीच कांग्रेस का खाता खुला है। किशनगंज की सीट से कांग्रेस आगे बताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस ने ये सीट 2015 में भी जीती थी, लेकिन किशनगंज की सीट 2020 में एआईएमआईएम ने कांग्रेस से छीन ली थी। और इस बार कांग्रेस का खाता किशनगंज में खुल रहा है। किशनगंज पूरे जिले की अगर बात की जाए तो 4 सीटें, और 2020 के अंदर 2 महागठबंधन ने जीती थी, 2 एआईएमआईएम ने जीती थी। नंबर लगातार बदल रहा है। एनडीए देखिए आप 36 पर पहुंच गया है और महागठबंधन 23 पर पहुंच गया है। लगातार नंबर बदलता हुआ आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। यह मामला तेजी से आगे बढ़ रहा है और क्या इसी दिशा में यह मामला सेटल होगा, इसी को लेकर अभी इंतजार करना होगा। नंबर फिर से बदल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। ये लीजिए, अज्ञाओं से बीजेपी आगे है, ओसामा शाहाब रघुनाथपुर से आगे चल रहे हैं। ये अलग अलग सीटों के नंबर भी हम आपको बता रहे हैं। और नंबर देखिए आप कैसे फिर से बदला है। एनडीए जो है वो 40 पर पहुंच गया है और वहीं महागठबंधन इस वक्त 23 पर है। तो करीब करीब वो दुगने का फासला लगातार बना हुआ है। हालांकि शुरुआती रुझान है संजय जी। बिल्कुल रुमाना, शुरुआती रुझान है, लेकिन जो गैप है आप देख रहे हैं कि दुगने का गैप है। और जिस तरह से एग्जिट पोल के अनुमान थे, मुझे लग रहा है कि कम से कम शुरुआती रुझान में तो इशारे उसी ओर हो रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त मैं बता दूं, करघर सीट रोहतास में आती है और यहां से जनसुराज के रितेश पांडे, भोजपुरी गायक हैं, पहली बार चुनाव मैदान में हैं, वो बढ़त बनाए हुए हैं। याद है आपको 2024 में हम मोदी संग रहबे, ये गाना भोजपुरी में बड़ा हिट हुआ था। रितेश पांडे ने ये गाना गाया था, लेकिन 2025 आते आते रितेश पांडे जनसुराज के उम्मीदवार के तौर पर करघर से चुनाव मैदान में है। पिछली बार यहां से संतोष मिश्रा कांग्रेस के जीते थे और इस बार करघर में फ्रेंडली फाइट भी हो रही है। तो फ्रेंडली फाइट का फायदा क्या जनसुराज को मिल रहा है? इस बीच नंबर बदल रहा है। ऊपर आप देखिए, नीतीश मतलब एनडीए 40 पर पहुंच गया है, तेजस्वी मतलब महागठबंधन 23 पर है, अन्य के खाते में 7 सीटें जाती हुई। तस्वीर लगातार बदल रही है, लेकिन एक बात लगातार आप देख रहे हैं कि जो एनडीए गठबंधन है वो महागठबंधन के मुकाबले करीब करीब दुगने का फासला अभी भी बनाए हुए है। अलीनगर से दरभंगा मैथिली ठाकुर आगे चल रही हैं, छपरा से खेसारी लाल यादव आगे चल रहे हैं, बीजेपी पीछे चल रही है। और इस बीच लगातार एक के बाद एक जो नाम सामने आ रहे हैं, उसमें मंगल पांडे सिवान से आगे चल रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री बिहार के, पहला चुनाव विधानसभा का लड़ना है। मंगल पांडे एमएलसी हैं, मंत्री नीतीश सरकार में, मतलब अवध बिहारी चौधरी जो आरजेडी के बड़े कद्दावर नेता हैं, 2020 में भी जीते थे और उससे पहले भी 1985 से लेकर 2005 तक उन्हीं की वो सीट रही है, वो पिछड़ रहे हैं। नंबर बदल रहा है। एनडीए गठबंधन 44 पर है, महागठबंधन 25 पर है, अन्य के खाते में 7 सीटें जाती हुई आप देख रहे हैं। लगातार ये तस्वीर बदल रही है। एनडीए ने लगातार बढ़त बना रखी है, ये बड़ी बात है। एनडीए ने बढ़त बना रखी है, मतलब अभी तक ये नंबर बता रहा है कि नीतीश नाम केवलम, नीतीश पर भरोसा है, नीतीश पर भरोसा है, मोदी पर भी भरोसा है। और ये बैलेट का ये पोस्टल बैलेट है, लेकिन लगता है कि यही जाएगा, यही पोस्टल बैलेट है और यही ट्रेंड रहने वाला है।
डेफिनेटली पोस्टल बैलेट के अंदर तो एनडीए रहेगी आगे, क्योंकि इन लोगों को पुराना टाइम याद है जंगल राज का। बड़ी खबर आ रही है, महुआ से तेज प्रताप यादव पीछे हो गए। इस वक्त की बड़ी खबर, महुआ से तेज प्रताप यादव पीछे हो गए। मुझे तो तेजस्वी यादव याद आ रहे हैं, मुकेश रोशन के प्रचार में गए थे और कह रहे थे कि साहब पार्टी से बड़ा कोई नहीं होता, माई बाप सब पार्टी। तेज प्रताप यादव पीछे हो चुके हैं। वही जो मैं आपको बता रही थी, आकाशवाणी आपने सुना से तेज प्रताप यादव पीछे हो गए हैं। और नंबर देखिए आप, एनडीए 47 पर है, तेजस्वी मतलब महागठबंधन 25 पर है। वो दुगने के फासले के साथ एनडीए लगातार बढ़त बनाए हुए है, एनडीए का रथ तेजी से आगे बढ़ते हुए, और वहीं महागठबंधन पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। शुरुआती रुझान पोस्टल बैलेट के रुझान, लेकिन क्या यही ट्रेंड सेट होने वाले? मुश्किल है ये कहना रुमाना अभी। और जैसे आप महुआ से बता रहे हैं तेज प्रताप यादव, मुझे नहीं लगता है कि तेज प्रताप यादव वहाँ पिछड़ने की सिचुएशन में है। तेज प्रताप यादव का काफ़ी वहाँ पर दबदबा था, और जितना मैं घूमी उस कॉन्स्टिट्यूंसी में, तेज प्रताप यादव शायद वहाँ से जीतेंगे। 2015 चुनावी राजनीति में एंट्री इसी महुआ सीट से तेज प्रताप यादव ने की थी। हालांकि इसके बाद हसनपुर से वो जीते थे, और अब अपना दल बनाकर जनशक्ति जनता दल तेज प्रताप यादव पार्टी के खिलाफ एक तरीके से, हालांकि निष्कासित उनको कर दिया गया, लेकिन बगावत करते हुए चुनाव मैदान में आरजेडी के कैंडिडेट जो सिटिंग एमएलए वहां के मुकेश रोशन, उनके सामने तेज प्रताप यादव पिछड़े। देखिए, हैं तो लालू यादव के बेटे, मल्टी कॉर्नर्ड कॉन्टेस्ट लड़ रहे थे। राघोपुर के से ज़्यादा दूर नहीं है ये सीट। ऐसे में देखिए, उनको जो भी, भले उन्होंने दूसरी पार्टी बना ली हो, लेकिन अगर वोट ट्रेंड ऐसा है जो नीतीश के चेहरे पर भरोसा दिखा रहा है, तो वो इस बात का ध्यान रखेगा कि ये भी उसी लालू के बेटे हैं। बिल्कुल, कौन कौन आगे कौन पीछे, वो देखिए लगातार। जरा नाम देख लीजिए आप, यहाँ पर अगया हो गया, वारसलीगंज हो गया, बेनीपट्टी हो गया, यहाँ इन सभी सीटों पर फिलहाल एनडीए आगे है। उस्सामा रघुनाथपुर से आगे चल रहे हैं। सिवान की सीट है रघुनाथपुर, पिछली बार भी ये सीट आरजेडी नहीं जीती थी, तो मतलब नंबर 2020 वाला ही यहाँ पर आप कह सकते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।